हेलो एवरीवन। आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरोस, वंस एंड टू। इसे डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम भी कहा जाता है क्योंकि डच के नेशनल फ्लैग में 3 लाइंस होती है, जैसे हमारे इंडियन फ्लैग में होती है तिरंगे में, वैसे उनमें भी 3 लाइनें होती है। तो उनके वाइट, रेड और ब्लू कलर को देख के उन्हें भी 3 ऐसे जीरोस, वंस, टू, ये जो क्वेश्चन है इसको वो भी कह दिया जाता है क्योंकि यहाँ भी हम 3 वैल्यूज को एरे में असाइन करेंगे। सो हमें एक एरे दे रखा होगा जिसका साइज होगा n, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, बस यही सारी वैल्यूज हो सकती हैं। और साइज कितना भी हो सकता है, लाइक 1 1 0 0 2 2 का एरे हो सकता है, या फिर 0 1 2 ऐसे एरे हो सकता है, जो कि सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। और हमें अब एरे को ऐसे सॉर्ट करना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ पे एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन लॉग एन होती है। यहाँ पे हमें ओ एन में अपना आंसर चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे हम? सो फॉर दैट काफ़ी तरीके हो सकते हैं। बेस्ट वे तो यही है कि हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 0 है, 0 होगा एरे में, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। बस यही ऐसे होंगे कि 1 कितना भी हो सकता है, 1 4 बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन n हमारी वैल्यूज कैसी कैसी होंगी। तो उससे हमें इतना समझ आ रहा है कि अगर हमें काउंट मिल जाए कि 0 अगर 4 बार आया है, 1 आया 5 बार, 2 आया है 1 बार, बस अगर हमें काउंट मिल जाए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 के 4 0 हम शुरू में रख दें, कि स्टार्ट में हम अपने चारों 0 को रख दें। जितने भी हमारे 0 है, अगर 4 0 है तो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 ऐसे 0 रख दें। फिर अगर हमारे एरे में 5 1 है तो हम 5 बार 1 रख दें, 1 1 1 एंड 1। फिर अगर 2 एक बार है, फिर 2 एंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज हमें दे रखा है एरे 0 1 2 2 1 1 0। तो इसमें है 1 यहाँ पे आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 0 आ रहा है 2 बार, और 2 भी आ रहा है 2 बार। तो इसका सॉर्टेड वर्जन होगा 2 0 3 1 और 2 2। सो अब इसमें से इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम 3 काउंट ले लेंगे, एक 0 का काउंट, एक 1 का काउंट और एक 2 का काउंट। 0 काउंट, 1 काउंट एंड 2 का काउंट एज 0 वैल्यू। फिर हम अपने एरे को अगर ट्रेवर्स करें तो 0 से लेकर n तक फॉर लूप चलाएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे आई की वैल्यू, जैसे कि हमारे पहले एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 है, ये हमारा एरे है और इसका पहली वैल्यू जो है वो 0 है, और वो 0 है तो 0 काउंट को प्लस करो, जैसे ARR 0 इज 0, सो हम इज इक्वल टू 0। देन हम Z काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। सिमिलरली अगर उसकी वैल्यू 0 ना होती, 1 होती या 2 होती, तो हम क्या करते, 2 वाले को प्लस करते। जैसे 1 अगर हो हमारा किसी पोजीशन पे, 1 है, आगे 1 आया हमारा, ARR 1 है, तो हम 0 का 1 काउंट को प्लस करेंगे। एल्स हम सिंपली, हमें पता है कि 1 और 0 के अलावा 2 ही होगा, तो हम 2 के काउंट को प्लस कर लेंगे। जब हमें तीनों काउंट मिल जाएंगे, फिर हम इनको अपने एरे में असाइन करेंगे। कैसे?
वहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे सिर्फ 0 वैल्यूज़ के लिए। अगर मेरे पास एक ही 0 है तो मैं अपना i जितना भी काउंट है 0 का 1 उससे कम तक रखूँगी, यानी कि एट ARR 0th पोजीशन पे इंडेक्स पे 0 को असाइन कर दो, ai इक्वल टू 0। फिर ऐसा सेम लूप हम बाकी वैल्यूज़ के लिए चलाएंगे। यहाँ पे हमारा i शुरू किससे होगा? z के काउंट से, क्योंकि z का काउंट ड्राई रन करके भी देखे तो z का काउंट यहाँ पे 1 आ रहा है, तो i 0 पे तो 0 चल जाएगा, ये तो अपनी सही पोजीशन पे है। आगे की जो ये 1 वैल्यूज़ हैं ये जाएंगी 0 के बाद ARR 1 पे, देन ARR 2 इंडेक्स पे 1 जाएगा, फिर देन 2, देन 2। सो फॉर दैट ये 0 से शुरू होगा, 0 काउंट से, और ये चलेगा 1 के काउंट तक, और हम इसमें डाल देंगे 1। फिर ये किसके काउंट से शुरू होगा? ये शुरू होगा 0 काउंट प्लस हमारा 1 का काउंट। क्यों? क्योंकि अब तक यहाँ पे 0 कितनी बार आया? एक बार उसका इंडेक्स, फिर 1 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 वैल्यू हो चुकी है ना। तो जब 3 वैल्यू हो चुकी है तो नेक्स्ट वैल्यू चौथी पोजीशन पे आएगी 2, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग के लिए 0 काउंट प्लस 1 काउंट लेस देन t काउंट। वी विल असाइन 2 हियर। इसको सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरे की लेंथ आएगी, ऑब्वियसली यहाँ पे एरे की लेंथ आएगी, जो कि हमें वैसे n दे ही रखी है, तो फंक्शन क्या लगाना, लास्ट तक जाएगा 2। ठीक है, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। टोटल 35 टेस्ट केस में से कहाँ मिस्टेक है? यहाँ पे z का काउंट प्लस होना चाहिए। हाँ, ये सेम वैल्यू होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 35 में से हमारे सारे टेस्ट केसेस क्लियर है। थैंक यू।